हेलो बच्चों, मेरे क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों के समक्ष कवि तुलसीदास जी के जीवन परिचय और उनकी दोहावली से संबंधित एमसीक्यू को लेकर उपस्थित हूँ। प्रश्न के साथ साथ यहाँ उत्तर भी आपको मिल जाएगा। परीक्षा में एमसीक्यू के लिए 4 विकल्प होते हैं, उनमें से आपको सही उत्तर चुनकर लिखना होता है, क्योंकि यह सारे प्रश्न आपके परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आरंभ करती हूँ। देखिए, पहला प्रश्न है, राम भक्ति धारा के संत शिरोमणि किन्हें कहा जाता है? इसका उत्तर क्या है? गोस्वामी तुलसीदास जी को। 2 नंबर प्रश्न है, गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ था? उत्तर है विक्रम संवत 1568 ईस्वी के श्रावण शुक्ल सप्तमी, और अगर ईस्वी में लिखेंगे तो 11 अगस्त 1511 ईस्वी। इसे दोनों ही आप यहाँ दोनों ही याद रखें। 3 नंबर प्रश्न है, इनका जन्म कहाँ हुआ था? इसका उत्तर है सोरो क्षेत्र, उत्तर प्रदेश में। 4 नंबर प्रश्न है, इनके माता का नाम बताइए। उत्तर है हुलसी। 5 नंबर प्रश्न है, इनके पिता का नाम क्या था? उत्तर है आत्माराम दुबे। 6 नंबर प्रश्न है, तुलसीदास जी का परित्याग उनके माता पिता ने क्यों किया? इसका उत्तर है अभुक्त मूल नक्षत्र में जन्म लेने के कारण। 7 नंबर प्रश्न देखिए, माता की मृत्यु के बाद इनका पालन पोषण किसने किया? इसका उत्तर है झुनिया नाम की दासी ने। 8 नंबर प्रश्न देखिए, इनके गोत्र का नाम बताइए। इनका गोत्र क्या है? भारद्वाज गोत्र, और इसके साथ ही साथ ये सनाढ़ ब्राह्मण थे, यहाँ पर मैंने लिख दिया है। 9 नंबर प्रश्न देखिए, जन्म के समय इनके मुख में कितने दांत थे? उत्तर है कुल 32 दांत। 10 नंबर प्रश्न देखिए, जन्म लेते ही राम का उच्चारण करने पर इनका नाम क्या पड़ा? इसका उत्तर है राम बोला। 11 नंबर प्रश्न है, 5 वर्ष की उम्र के बाद इन्हें किसने संरक्षण प्रदान किया? उत्तर है स्वामी नरहरि दास ने। अब देखिए 12 नंबर प्रश्न, स्वामी नरहरि दास के संपर्क में आने के बाद इन्हें किस नाम से दीक्षा मिली? उत्तर है तुलसीदास। यानी बचपन में इनका नाम क्या था? राम बोला। और तुलसीदास जी नाम कब पड़ा? जब वे स्वामी नरहरि दास के संपर्क में आए और दीक्षा लिए। 13 नंबर प्रश्न देखिए, तुलसीदास जी ने वेद, वेदांग, दर्शन, इतिहास, पुराण आदि की शिक्षा कहाँ प्राप्त की? इसका उत्तर है काशी में। 14 नंबर प्रश्न देखिए, वे काशी में कितने वर्षों तक रहे? उत्तर है 14 वर्षों तक। 15 नंबर प्रश्न देखिए, तुलसीदास जी का विवाह कब और किसके साथ हुआ? इसका उत्तर है कब हुआ था? तो संवत 1604 में, और ईस्वी में लिखेंगे तो 1561 ईस्वी। और किसके साथ हुआ था? रत्नावली के साथ। 16 नंबर प्रश्न देखिए, रत्नावली किनकी बेटी थी? उत्तर है दीनबंधु पाठक की। 17 नंबर प्रश्न देखिए, वे राम भक्ति में कब पूरी तरह तल्लीन हुए? उत्तर है पत्नी से फटकार सुनने के बाद। ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो तुलसीदास जी के जीवन में उनकी पत्नी रत्नावली का विशेष योगदान है। यदि रत्नावली ने फटकार नहीं सुनाई होती तो तुलसीदास जी आज इतने बड़े महान भक्त नहीं होते, इतने बड़े कवि नहीं होते। तो रत्नावली की जो फटकार है वह तुलसीदास जी के लिए प्रेरणा है। 18 नंबर प्रश्न देखिए, इनके द्वारा रचित महाकाव्य का नाम बताएं। उत्तर है रामचरितमानस। 19 नंबर प्रश्न देखिए, तुलसीदास जी ने किस भाषा में काव्य लिखा? इसका उत्तर है अवधी और ब्रज भाषा। 20 नंबर प्रश्न देखिए, रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है? इसका उत्तर है अवधी भाषा में। 21 नंबर प्रश्न देखिए, तुलसीदास जी की मृत्यु कब हुई? इसका उत्तर है संवत 1680 श्रावण शुक्ल सप्तमी, और अगर ईस्वी में लिखेंगे तो 30 अगस्त 1623 ईस्वी में। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि तुलसीदास जी का जन्म भी जो है श्रावण शुक्ल सप्तमी को हुआ था, और उनकी मृत्यु भी श्रावण शुक्ल सप्तमी को है। यानी जन्म तिथि और मृत्यु तिथि एक ही है। 22 नंबर प्रश्न देखिए, तुलसीदास जी की मृत्यु कहाँ पर हुई? उत्तर है काशी में अस्सी घाट पर। 23 नंबर प्रश्न देखिए, तुलसीदास जी की प्रमाणिक 12 ग्रंथों का नाम बताइए। उत्तर है रामचरितमानस, विनय पत्रिका, गीतावली, कवितावली, दोहावली, रामलला नैचू, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामाज्ञा प्रश्न, वरवे रामायण, वैराग्य संदीपनी। और 24 नंबर प्रश्न है, किस भाषा पर तुलसीदास जी को सर्वाधिकार प्राप्त था? इसका उत्तर है संस्कृत भाषा पर। तो तुलसीदास जी के जीवन परिचय से संबंधित कुल 24 प्रश्न हैं। अब दोहावली से संबंधित एमसीक्यू देख लेते हैं। देखिए, पहला प्रश्न, कवि तुलसीदास जी ने राम नाम को किसके समान बतलाया है? इसका उत्तर है मणिदीप के समान। 2 नंबर प्रश्न, राम नाम रूपी मणिदीपक को कहाँ रखना चाहिए? उत्तर है जीव देहरी द्वार पर। 3 नंबर प्रश्न देखिए, देहरी द्वार का अर्थ क्या है? इसका उत्तर है देहरी का दरवाजा। 4 नंबर प्रश्न देखिए, कवि तुलसीदास जी के अनुसार कलयुग में राम का नाम किसके समान है? इसका उत्तर है कल्पतरु के समान। 5 नंबर प्रश्न देखिए, कवि तुलसीदास जी के अनुसार कलयुग में राम भक्ति किसके समान है? इसका उत्तर क्या है? सुरधेनु। सुरधेनु मतलब कामधेनु गाय। तुलसीदास जी ने संसार के सभी सुमंगल का मूल किसे माना है?
उत्तर है गुरुपद पंकज रेणु, यानी गुरु के कमल समान चरणों की धूल। 7 नंबर प्रश्न देखिए, वृक्ष जब हरे होते हैं तब क्या होता है? उत्तर है पशु पक्षी चरने लगते हैं। मतलब क्या है कि जब पौधे हरे भरे होते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं कि पशु पक्षी अपना उसे चारा बना लेते हैं, खाते हैं। 8 नंबर प्रश्न देखिए, पेड़ जब सूख जाए तो लोग उस पेड़ का क्या करते हैं? उत्तर क्या है? जलाकर हाथ तापते हैं। यानी सूखी लकड़ी का उपयोग क्या करते हैं लोग? उसे जलाते हैं, हाथ तापते हैं, चूल्हा जलाते हैं, ये सब। 9 नंबर देखिए, फल लगे पेड़ को देखकर लोग क्या करते हैं? उत्तर है हाथ पसारते हैं। तो हाथ पसारने का मतलब क्या हुआ कि हाथ फैलाकर फल को तोड़कर खाना। 10 नंबर प्रश्न देखिए, कवि ने पेड़ के माध्यम से किसकी स्थिति को बतलाया है? उत्तर है मनुष्य की आर्थिक स्थिति को। 11 नंबर प्रश्न देखिए, इन संसार में सभी अपने क्यों हैं? उत्तर है स्वार्थवश। 12 नंबर प्रश्न देखिए, इस संसार में आपका अपना कौन है? उत्तर है परमात्मा। 13 नंबर प्रश्न देखिए, अच्छी वेशभूषा और मधुर वाणी के लोगों को भी ईश्वर की प्राप्ति क्यों नहीं होती है? इसका उत्तर क्या है? कटु मन और मलिन कर्म के कारण। 14 नंबर प्रश्न देखिए, विभीषण कौन था? इसका उत्तर है रावण का छोटा भाई। 15 नंबर प्रश्न है कौन हाथ मलता रह जाता है? उत्तर है मूर्ख। 16 नंबर प्रश्न है केवट कौन था? इसका उत्तर क्या है? केवट निषाद राज था, जिसने राम, सीता और लक्ष्मण को गंगा नदी पार कराने में मदद की थी। 17 नंबर प्रश्न देखिए, विहक कौन है? उत्तर है जटायु। 18 नंबर प्रश्न देखिए, रघुवीर किसे कहा गया? उत्तर है श्री राम को। 19 नंबर प्रश्न है ज्ञान से पहले किसकी जानकारी आवश्यक है? उत्तर है अज्ञानता की। 20 नंबर प्रश्न है प्रकाश से पहले क्या है? उत्तर है अंधकार। 21 नंबर प्रश्न है सगुण को समझने से पहले हमें क्या समझना चाहिए? उत्तर है निर्गुण। यानी कहने का अर्थ है कि यदि अंधकार ना हो तो प्रकाश की कोई महत्ता नहीं है, अगर अज्ञानता ना हो तो ज्ञान का कोई महत्व नहीं है, अगर निर्गुण ना हो तो सगुण का कोई महत्व नहीं होगा। 22 नंबर प्रश्न देखिए, कौन ना ही किसी से कुछ मांगता है ना ही संग्रह करता है? इसका उत्तर है चातक पक्षी। 23 नंबर प्रश्न है किस स्वाभिमानी को बादल बिन मांगे ही जल देता है? इसका उत्तर है चातक पक्षी को। 24 नंबर प्रश्न है चातक जीवन दायकी किसे कहा गया है? उत्तर है मेघ या बादल। और 25 नंबर प्रश्न है चातक का अलौकिक व सुंदर प्रेम किसके प्रति है? इसका उत्तर है बादल के प्रति। 26 नंबर प्रश्न देखिए, बादल के प्रति किसके प्रेम को कोई देख या समझ नहीं सकता है? इसका उत्तर है चातक का। 27 नंबर, कौन बादल के प्रति अपने प्रेम में जरा सा भी खरोंच नहीं आने देता है? उत्तर है चातक पक्षी। 28 नंबर प्रश्न है पुण्य जल किसको कहा गया है? उत्तर है गंगा जल को। 29 नंबर प्रश्न है गंगा जल में गिरने पर चातक पक्षी क्या करता है? इसका उत्तर है अपना चोंच उल्टा कर लेता है। 30 नंबर प्रश्न देखिए, तुलसीदास जी चातक से किसको सीख लेने के लिए कहा है? उत्तर है पुत्र को। 31 नंबर प्रश्न देखिए, तुलसीदास ने संसार को कैसा बतलाया है? इसका उत्तर है गुण दोषमय। 32 नंबर प्रश्न है संत किसके गुण को ग्रहण करता है? उत्तर है हंस का। 33 नंबर प्रश्न है हंस क्या ग्रहण करता है और क्या छोड़ देता है? इसका उत्तर है दूध ग्रहण करता है और पानी छोड़ देता है। तो ये हैं कुछ MCQ जिसके उत्तर को मैंने बतलाया है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये सारे प्रश्न और उसके उत्तर आपने समझ लिए होंगे और इसे आप अपनी कॉपी में ज़रूर लिख लेंगे। ये सारे प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका जो 3rd सेमेस्टर है वह MCQ टाइप पर आधारित होगा। वीडियो को लाइक करें और सभी पढ़ने वाले विद्यार्थियों में शेयर करना ना भूलें। और जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिल सके। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी बच्चों के साथ है। धन्यवाद।